चलिए आगे बढ़ते हैं। किम जोंग उन ने अब रास्ता अपनाया है डोनाल्ड ट्रंप का। अब आप कहेंगे किम जोंग उन ने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे ऐसा लगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते पर है। तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों को डील दिया करते थे, लेकिन खबर यहां पर यह है नॉर्थ कोरिया से कि किम जोंग उन ने यूएस को एक डील दी है। यानी किम जोंग उन ट्रंप से 2 कदम आगे निकल गए और डील ये दी है कि या तो अमेरिका बैठकर टेबल पर बातचीत कर ले, वरना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को 2 मिनट में तबाह कर देगा। साथ ही किम जोंग ने कहा कि परमाणु प्रोग्राम मंजूर करो, नहीं तो टकराव के लिए तैयार रहो। हाल के सालों में किम जोंग और दक्षिण कोरिया के रिश्ते बहुत खराब हुए हैं, लेकिन इस बार युद्ध की आहट भी महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि अपनी बेटी जू ए के साथ एक सैन्य परेड में शामिल हुई किम ने साफ कर दिया कि वो परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ाएंगे। किम जोंग ने साफ चेतावनी दी कि अगर हमारी सुरक्षा को खतरा हुआ तो दक्षिण कोरिया को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। बता दें आपको, पिछले दशक में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच वार्ता बार बार नाकाम रही। प्योंगयांग का परमाणु हथियार कार्यक्रम हमेशा विवाद का केंद्र रहा। किम ने कहा कि अगर वॉशिंगटन अपने नए रुख में उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को मान्यता देता है तो प्योंगयांग अपने रुख में नरमी दिखा सकता है। अब ये बातें वहां की मिलिट्री परेड में कही गई। जरा आपको उत्तर कोरिया के मिलिट्री परेड की झलक दिखाते हैं। बहुत शानदार मिलिट्री परेड निकाली गई। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखते हैं, चलिए। 영광의 단상, 청량의 새로운 고도회로 향한 장엄한 출전을 원수님만 계시면 승리와 영광도 행복과 미래도 언제나 우리의 것이라는 억척의 신념이 영원한 일편단심의 분출로 격양하고 있습니다. 영광의 단상, 청량의 새로운 고도회로 향한 장엄한 출전을 원수님만 계시면 승리와 영광도 행복과 미래도 언제나 우리의 것이라. नॉर्थ कोरिया की भव्य परेड आपने देखी जो किम टू संग स्क्वायर में आयोजित की गई थी। परेड में अपनी बेटी के साथ किम जोंग उन शिरकत करने के लिए पहुंचे। सैन्य परेड सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 9वें पार्टी कांग्रेस के समापन के मौके पर आयोजित की गई। स्टेट मीडिया की ओर से तस्वीरें और वीडियो जारी की गई। वीडियो में किम जोंग उन को अपनी बेटी के साथ देखा गया। उनकी बेटी को व्यापक रूप से किम जू ए के नाम से जाना जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से उनके नाम की पुष्टि नहीं की गई है। दोनों के साथ शीर्ष सैन्य अधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यह आयोजन उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत और राजनीतिक नेतृत्व के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। परेड के दौरान मिसाइल इकाइयों, सैन्य टुकड़ियों और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले भी किम जोंग उन कई अहम सैन्य कार्यक्रमों में अपनी बेटी को साथ लेकर पहुंचे हैं, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों के बीच उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं। इस पूरे कार्यक्रम का टेलीकास्ट सरकारी टेलीविजन कोरिया सेंट्रल टेलीविजन पर किया गया। प्रसारण में चौक को रोशनी से सजा हुआ दिखाया गया और हजारों सैनिकों ने अनुशासित कदमताल मार्च किया। विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी कांग्रेस के समापन इस तरह की भव्य सैन्य परेड का आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त संदेश की रणनीति का हिस्सा है। उत्तर कोरिया लंबे समय से अपने सैन्य कार्यक्रमों को राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा नीति के केंद्र में रखता आया है। किम जोंग उन की बेटी की लगातार सार्वजनिक मौजूदगी को एक महत्वपूर्ण मैसेज भी माना जाता है। कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह कदम देश की सत्ता संरचना में भविष्य की भूमिका को लेकर संकेत दे सकता है।
हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। इस परेड के साथ 9वें पार्टी कांग्रेस की औपचारिक रूप से समाप्ति हुई, जिसे शासन की नीति और आगामी रणनीतिक दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब मैसेज क्या है? बेटी को सामने लाकर प्लानिंग सेट है किम जोंग की। देश की सत्ता आगे भी परिवार के ही पास रहेगी। ये विश्वास दिलाना कि भविष्य में भी नेतृत्व सुरक्षित हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत देना कि परिवार मजबूत है। आने वाले दशकों तक किम परिवार का ही इस देश पर कब्जा रहेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि वो अभी बहुत छोटी हैं और किम के पास अभी बहुत वक्त है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक के मुताबिक अगर अचानक सत्ता खाली होती है तो ज्यादा अनुभव वाले नेता जैसे किम यो जोंग आगे आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में देश के अंदर हलचल और अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए किम जोंग उन ने एक परेड से के जरिए यहाँ पर एक स्टेबिलिटी के संकेत दिए और अमेरिका को वार्न किया है कि वो साउथ कोरिया से दूर रहे, वरना उसके परमाणु बम तैयार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।